अभी आपने बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को सुना। आइए बापू के बारे में कुछ अलग हटकर जानकारी को शेयर करते हैं। वैसे तो किसी एक महापुरुष की दूसरे महापुरुष से तुलना करना सही नहीं। मार्टिन लूथर किंग, बराक ओबामा, अल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, कोफी अन्नान, कैलाश सत्यार्थी, यह सारे अंतरराष्ट्रीय शांति नोबेल पुरस्कार विजेता विभूतियां हैं जो गांधी को अपना आदर्श मानती है। दलाई लामा ने अपने पुरस्कार को महात्मा गांधी के नाम में समर्थन दिया था। विश्व के मशहूर लेखक साहित्यकार बर्नार्ड शॉ से यह पूछा गया कि आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते। जवाब में इन्होंने कहा, मैं कोई गांधी जैसा सत्यवादी नहीं हूं। विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक सत्य के प्रयोग यानी गांधी की आत्मकथा है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। विश्व के सबसे ज्यादा देशों ने गांधी जी के सम्मान में सड़कों के नाम तथा डाक टिकटें जारी कर रखी हैं। 90 से ज्यादा देशों ने अपने देश में एक विदेशी गांधी की प्रतिमाएं रखी हैं। विश्व के सबसे ज्यादा स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में गांधी जी को पढ़ाया जाता है। पिछले साल ही विश्व के 124 देशों ने गांधी के सम्मान में वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन गाया था। गांधी जी कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर 1930 में गांधी जी से मिलने भारत आए थे। दुनिया हंसी के बादशाह चार्ली चैपलिन की दीवानी, मगर चार्ली चैपलिन गांधी जी के दीवाने। जब गांधी जी गोलमेज परिषद में भाग लेने लंदन गए थे, तब चार्ली चैपलिन अपना सारा काम छोड़कर गांधी जी से मुलाकात करने दौड़े चले आए थे। खुद अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने परवाह नहीं की और गांधी जी को अपना समर्थन दिया था। अपनी सादगी, समर्पण, त्याग की भावनाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय मीडिया में स्थान पाने वाले पहले भारतीय गांधी जी थे। अमेरिका की जग प्रसिद्ध टाइम मैगजीन में सबसे पहले और 2 मर्तबा स्थान पाने वाले भारतीय गांधी जी थे। जब गांधी जी की हत्या हुई तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना 1.5 फीट झंडा नीचे उतार दिया था। विश्व के किसी भी नेता या महापुरुष की प्रसिद्धि एक सीमित वर्ग, सीमित क्षेत्र तक ही रहता है, किंतु अर्धनग्न गांधी का जो व्यक्तित्व रहा है उसे उनकी ऊंचाइयों में, प्रसिद्धि में तथा लोकप्रियता में जो अद्भुत उछाल आया है वो सीमित है। गांधी जी विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके बारे में पक्ष विपक्ष में सबसे ज्यादा लिखा गया है और लिखा जा रहा है। गांधी अपने विरोधियों के भी रोजी रोटी का संसाधन बने हुए हैं। विश्व भर से पर्यटकों का रेला गांधी को पढ़ने समझने भारत आते ही रहता है। तो आइए आज बापू के जन्म दिवस पर उनको याद करते हैं और हमारी संस्था पिछले 7-8 वर्षों से इनके जन्म दिवस पर सामूहिक उपवास अपने सारे सहयोगियों के साथ करती आ रही है। यह एक दिन का उपवास उस महापुरुष को नमन है, उस त्यागी, उस सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी को समर्पित है। इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी बदलते हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, उन्हें भी याद करते हैं, उनकी कुछ खास बातों को जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, खाद्यान्न संकट के दौरान अपनी तनख्वाह बंद करने वाले, श्वेत और हरित क्रांति को बढ़ावा देने वाले और पुलिसिंग में लाठी की जगह पानी की बौछार का इस्तेमाल शुरू करने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जो सादा जीवन जीने के लिए पहचाने जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन इनका बहुत ही सादगी भरा रहा और जातिवाद का यह विरोध करते थे। अपने बचपन में ही वे अपनी जाति में उपनाम लगाना पसंद नहीं करते थे। जब इन्हें शास्त्री की उपाधि मिली तब इन्होंने अपने नाम में टाइटल का प्रयोग किया था। इनके निधन के बाद पता चला कि इनके पास कोई भी जमीन और संपत्ति थी ही नहीं। ये सादगी, यह समर्पण हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज दोनों महापुरुषों को याद करते हुए और एक दिन का उपवास रखते हुए हमें काफी प्रसन्नता है। हमारे कहने के बाद हमारे जिन जिन साथियों ने एक दिन का उपवास रखा देश के लिए, इन 2 महान विभूतियों के लिए, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बापू को नमन, शास्त्री जी को नमन, इनकी सादगी को नमन, इनके विचारों को सीखते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जय बापू, जय शास्त्री जी, जय हिंद, जय भारत।